अप्रैल के आखिर तक लॉकडाउन लगने वाला है। लॉकडाउन की चर्चा क्यों हो रही है? कोविड लॉकडाउन के 6 साल बाद उसी तारीख पर संसद में पीएम मोदी के दिए बयान के क्या मायने हैं? ऐसे में तमाम सवाल सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर इतनी बातें होने लगी हैं कि खुद सरकार को सामने आकर बताना पड़ा कि क्या प्लान कर रही है। नमस्कार, मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद से ही भारत में कभी एलपीजी, कभी पेट्रोल डीजल की कमी की खबरें सामने आने लगी। गैस एजेंसी हो या पेट्रोल पंप, सबके बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी। इसी बीच 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक भाषण दिया, जिसमें कोविड का जिक्र करते हुए लोगों को तैयार रहने को कहा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। पीएम मोदी के बयान के बाद से लोग 2020 को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। इन पोस्ट का मतलब था कि 6 साल बाद पहले मार्च के महीने में ही लॉकडाउन लगा था और इससे लोग कनेक्शन बैठाने लगे कि फिर से ऐसा हो सकता है। अब पैनिक ज्यादा बढ़ता। इससे पहले सरकार की ओर से इस पर सफाई आ गई। किरण रिजिजू ने लॉकडाउन की खबरों को सरासर अफवाह करार दिया। कहा कि ऐसी खबरें बस गुमराह करने वाली हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी एक्स पर लिखा, लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार के लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मंत्रियों ने लोगों को सलाह दी कि पैनिक से बचने जैसे हालात हैं। अफवाह फैलाना, बेवजह डर का माहौल बनाना, यह सब गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। अफवाहें लॉकडाउन के अलावा पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज को लेकर भी उड़ती रही हैं। कई शहरों में लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पहुंच गए। कई जगह पर लोग घी, तेल के डिब्बे, पीपे, यहां तक कि पानी की खाली टंकियां लेकर पहुंच गए और तेल भरा कर रख ले, कहीं खत्म ना हो जाए। यहाँ भी सरकार बोलती रही कि नहीं, कमी नहीं, मगर लोग पैनिक बाइंग करते रहे। इस बीच केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि पहले यह 13 रुपए प्रति लीटर था, यानी इसमें 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसी तरह डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 10 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन अब इसे नील कर दिया गया है, यानी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म। इसके पीछे की वजह थी तेल कंपनियों का हो रहा घाटा। यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को $30 प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था कि यही घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां रेट बढ़ा सकती थी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्टेबल करने की कोशिश की गई। वैसे हरदीप पुरी ने यह माना कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए एनर्जी सप्लाई चेन और एसेंशियल गुड्स पर नजर रखी जा रही है। सरकार पक्का करना चाहती है कि भारत में फ्यूल, एनर्जी और दूसरी चीजों की सप्लाई बनी रहे और कोई चैलेंज आता भी है तो उसे समय रहते निपटा जा सके। और बाकी इससे जुड़े रहें। अपडेट्स के लिए फॉलो करें इंडिया 24/7 लाइव टीवी को।